हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा एफएलएन वर्कबुक का सप्ताह 25 चलेगा। तो बिना देर करते हुए हम अपने पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए पाठ का नाम क्या है, कैसे कैसे बांटें। बांटना है आप सबको, ठीक है। चलिए, और बांटते किस में है, मैंने अभी पिछले वाले चैप्टर में कराया था जिसमें भाग होता है, उसमें बांटा जाता है बराबर बराबर, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। नीचे दिए गए शब्दों के समूह में से भाग से जुड़ी शब्दावली को पहचानें। जो भाग से जुड़ा है, देखो भाग में भी हमने किया था, बराबर बराबर बांटते हैं बच्चों में, ठीक है। कितने बचे, भाई बचा बची तो घटाने में होता है, ठीक है। और इसमें कितने मिलेंगे, जैसे बेचारे बच्चों को बांट दिया तो अब कितने मिलेंगे बताओ जरा। समूह भी उसमें बनते हैं और एक समूह में कितने हैं ये भी पता होता है। कुल, कुल मैंने आपको बताया था टोटल। ये कुल किस में होता है, ये कुल होता है जोड़ में, ठीक है। बांट दें, बांट दे भी भाग का एक हिस्सा है। और तो गुणा में आ जाएगा, जोड़ में आ जाएगा, ठीक है। प्रत्येक को कितने कितने मिले ये भी भाग का हिस्सा है एक। अंतर किस में आता है, घटाने में। और सबको मिलाकर लिखने में क्या आता है, जोड़ने में आता है, ठीक है। चलिए, तो हमारे कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। बिना देर करते हुए आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उन्हें भाग के चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखें। जैसे कि इसने एक उदाहरण दिया है, 6 टॉफियों को 3 बच्चों में बांटना है। 6 टॉफी ये 3 बच्चों में बांटना है, तो भाग कर दो। एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी, 3 का भाग कर दो 6 में। 3 का भाग करो 6 में। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बार आ गया। तो कितना आंसर आएगा बेटा, 2। एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी, 2। उसी प्रकार से राजू के पास 15 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं बेटा, 15। वह उन्हें 5 बॉक्स में बराबर बराबर रखता है। उसने 5 बॉक्स में बराबर बराबर रखे, तो बताओ एक बॉक्स में कितने आए। 5 के पहाड़े में 15 आता है, हाँ भाई आता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितनी बार आया बेटा, 3 बार। तो क्या आएगा आपका आंसर, 3। एक बॉक्स में उसने 3 लड्डू रखे, ठीक है। आगे देखिए, रीता के पास 24 केले हैं। भाई कितने केले हैं रीता के पास, 24 केले हैं। इन केलों को उसे 8 बंदरों में बराबर बांटना है। बेटा बंदर कितने हैं, 8 बंदर है। वो कह रही सबको बराबर बराबर दूंगी मैं तो बताओ हर एक बंदर को कितने केले मिले, बताओ आप। 8 के पहाड़े में 24 कब आता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, मतलब कि तीसरी बार आता है। तो एक बंदर को बेटा कितने केला मिलेंगे, 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए भाग के प्रश्नों को शाब्दिक रूप में लिखिए। शाब्दिक रूप मतलब जैसे अभी इसने ऊपर लिखा था ना, ये वाला, ये इस तरीके से, ये राजू के पास 15 लड्डू हैं, मतलब हमें एक तरीके से क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं, चलिए क्या लिखेंगे बताओ। इसने बोला 25 चीजें हैं और 5 व्यक्ति लिख लो या कुछ भी लिख लो। जैसे कि हम लिख लेते हैं कि राम के पास 25 पेन हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, राम के पास 25 पेन है, ठीक है। वह इन्हें 5 बच्चों में कितने कितने बांटेगा, ठीक है। कितने कितने बांटेगा, ठीक है, लिख दिया ना। ऐसे ही आपको लिखना है सबको, ठीक है। चलिए लिखिए, आगे आ जाइए, देखिए आगे क्या कह रहा है। तो कितने कितने बेटेगा बेटा, 5 का भाग 25 में कर दो, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 पूरे 25, क्योंकि 5 का भाग 25 में करने पर 5 ही आएगा, ठीक है। आगे देखिए, 21 और 7। अब मैं लिख लेती हूँ कि जैसे कि कुछ भी लिख लीजिए। जैसे कि आप लिख लीजिए कि श्याम, श्याम के पास
21 सेब हैं। 21 सेब हैं, ठीक है। तो वह 7 लड़कों में कितने कितने बांटेगा, ठीक है। कितने कितने बांटेगा, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो 21 तक। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। कितने कितने बांटेगा बेटा? 3। 7 तिया 21, 3 बार ही तो होता है, तो 3 सेब सबके हिस्से में आ जाएंगे। ऐसे अगला देखो, 15 का भाग करना है 3 में, ठीक है। अब जैसे 15 लिख लो, 15 रुपए, ठीक है। मैं रुपए ले लेती हूँ अब। 15 रुपए को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। बराबर बराबर बांटना, ठीक है। भैया 15 बच्चे हैं, 15 रुपए और 3 बच्चे हैं, तो कैसे बांटोगे? 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है? गिनो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। पंजे मतलब 5, 5 आंसर आएगा, ठीक है। अपनी उंगलियों पे गिना करो पहाड़े को। देखो दोबारा गिनो उंगलियों पे ही। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 5 नंबर पे आया ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? 5। और बेटा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट करके अपना नाम जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक टोकरी में 20 आम है, इसमें कितने आम है? 20। इसे 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। भैया ये 4 बच्चे खड़े हैं, इनमें चारों को बराबर बराबर देना है, ठीक है। तो बताओ हर एक बच्चे को कितने आम मिलेंगे? देखो 20 आम को 4 बच्चों में बांटना है, ठीक है। तो 20 का भाग 24 में कर दो। अभी देखो 20 का भाग 4 से कर दो। 4 के पहाड़े में 20 आता है, सबको पता है। तो अपनी उंगलियों पर गिनो बेटा कितनी बार आएगा, देखो गिनो मेरे साथ साथ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। कितनी बार आया बेटा? 5 बार। तो आप क्या लिखेंगे? 5। इसे भी 5, इसे भी 5, इसे भी 5, इसे भी 5, ठीक है। कितना आंसर आया? 5। तो हर बच्चे को 5 आम मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के अनुसार चित्र बनाइए और खाली जगह भरिए। ये जो खाली जगह है ना, इसको भरना है। एक अंगूर के गुच्छे में 12 अंगूर हैं। भाई एक अंगूर का गुच्छा है, उसमें कितने अंगूर हैं? ये 12 अंगूर हैं। इसे 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। भाई 12 अंगूर हैं और 4 बच्चे हैं, अब बराबर बराबर चारों को देना है, ठीक है। तो पढ़ो 4 का पहाड़ा पढ़ो मेरे साथ साथ जब तक 12 ना आ जाए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3। कितनी बार आया बेटा? 3 बार। तो एक बॉक्स में कितने अंगूर होंगे? 3। भाई 3 अंगूर इसे दे दो, 3 इसे दे दो, 3 इसे दे दो, 3 इसे दे दो, हो गए ना, हो गए 12 अंगूर, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। सोनू के पास 18 पेंसिल हैं, उसने एक बॉक्स में 6 पेंसिल रखनी है। सारी पेंसिल रखने के लिए उसे कितने बॉक्स चाहिए? सोनू के पास बेटा कितनी पेंसिल है? 18। वो ये कह रहा है मुझे 6 बॉक्स है मेरे पास, उसमें मुझे पेंसिल रखनी है। अभी समझ में नहीं आ रहा कि एक बॉक्स में कितनी पेंसिल रखूं, ठीक है। तो भाई पेंसिल उसको ऐसे रखनी है। अब 6 है, तो 6 के पहाड़े में 18 कितनी बार आता है? गिनो अपनी उंगलियों पर। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। कितनी बार आया बेटा? 18 3 बार। तो एक बॉक्स में 3 पेंसिल रख दे, तो 6 बॉक्स में 18 की 18 पेंसिल आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? कविता के स्कूल में 25 कुर्सी हैं। कविता का जो स्कूल है उसमें 25 कुर्सी हैं। उसके स्कूल में 5 क्लास हैं, ठीक है। कितनी क्लास है उसके स्कूल में? 5। तो बताइए एक कक्षा में कितनी कुर्सियां रखी जाएंगी? और सभी कक्षा में कुर्सियां बराबर बराबर रखनी है भाई। अब भाई कुर्सी तो है 25 और क्लास है 5, तो भाई एक क्लास में तो ज्यादा कुर्सी आ जाएंगी। फिर गिनो भाई कितनी आएंगी, अपनी उंगलियों पर पहाड़ा गिनो 5 का, जब तक 25 ना आ जाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15,
5 चौक 20, 5 पूरे 25, मतलब कि 5 कुर्सियां आ जाएंगी, क्योंकि 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तब 25 आएगा। ठीक है, तो इसलिए एक कमरे में कितनी कुर्सी आ जाएंगी? 5। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया है, नीचे दिए गए 45 कंचों में 9 के समूह बनाएं। भैया कंचे कितने हैं? 45। और समूह कितने के बनाने हैं? 9 के। तो चलिए 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं 45 तक। शुरू हो जाइए। 9 एकम 9, 9 दूनी 12, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। 45 आ गया ना? कितनी बार आया? 5 बार। ठीक है, तो कितने के समूह बनेंगे बेटा? 5 के। ठीक है, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? मेरे पास 20 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तक है मेरे पास? 20। मुझे इन्हें 5 बराबर बराबर बांटनी है, तो बताइए एक बच्चे को कितनी पुस्तक मिलेंगी? भाई सिंपल सी पुस्तक है, कुल पुस्तकें कितनी है? 20। बच्चों की संख्या कितनी है? 5। तो 5 का भाग कर दो 20 में। पहाड़ा पढ़ो उंगलियों पे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20 मतलब कि 4। तो अतः एक बच्चे को कितनी पुस्तक मिलेंगी? 4। ठीक है, अगला देखो, मुझे 5 बच्चों को 4 पुस्तकें बांटनी है। वही आ गया। इसमें बोला था कि मेरे पास 20 पुस्तकें और 5 बच्चों में बांटना है। अब कह रहा है मुझे 5 बच्चों में 4 पुस्तकें बांटनी है, तो कुल कितनी पुस्तकें चाहिए? अब कुल पूछा है। ठीक है, तो बच्चे कितने हैं? 5, पुस्तक कितनी है? 4, तो 5 और 4 की गुणा कर दो, 5 चौक 20। तो अतः कुल कितनी पुस्तकें चाहिए? 20। ठीक है, अगर बोले कि कितनी चाहिए या कुल, तो उसमें गुणा हो गई। और ऊपर वाले में पूछा था कि कितनी कितनी पुस्तकें मिलेंगी बच्चों को बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। ठीक है, ये तो बांटो, मतलब भाग करने का मतलब है कि बांटो एक दूसरे को। 5 का भाग 15 में किया है इसने, तो 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है? 3 बार। देखो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 3 बार 15, 5 तिया 15, तो 3 बार आया। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरा है मिलाओ, मतलब कि अब इन दोनों को मिला दो, 3 को और 5 को। 3 पंजे 15, तो ये 15 आ गया, है ना? आ गया ना? ये बांटो है, ये मिलाओ है। ठीक है, अब देखो 3 का भाग करो 12 में, कितनी बार जाएगा? पहाड़ा पढ़ो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, चौका 4 बार। ऐसे इधर कर दो, 4 तिया 12। अगला पढ़ो, 6 का पहाड़ा 36 में पढ़ो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 6 बार गया। और इधर 6 छिंग 36। 8 का पहाड़ा 24 में पढ़ो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार आया। इसी प्रकार इधर 3 का 8 में गुणा कर दो, तो 3 अट्ठे 24। चलिए 3 का पहाड़ा 27 में पढ़िए, कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 3 निम 27 मतलब 9 बार, तो 9 तिया 27। ऐसे आगे देखो, 4 का पहाड़ा 28 में पढ़ो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28। कितनी बार आया बेटा? 7 बार, सत्ते। ठीक है, तो इधर इधर पहले से लिखा है 7 गुणा 4, 7 चौक 28। चलिए आगे पढ़िए। 9 पंजे 45, 9 का पहाड़ा पढ़ो 45 तक। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे। ठीक है, अब 5 ने 45। आगे बढ़िए। 5 का पहाड़ा 65 में पढ़िए। 5 का पहाड़ा 65 में तो आता ही नहीं है भाई, नहीं आता ना। 5 के पहाड़े में 65 आता है क्या? नहीं आता। तो हम कैसे करेंगे? देखो, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे? 6 में भाग करेंगे 5 का, तो 5 का इसे छोड़ दीजिए, समझ लीजिए कि ये वाला तो है ही नहीं। तो 5 का भाग 6 में करो। 5 का 5 और 5 दूनी 10, 10 तो ज्यादा हो गया, तो कितना करेंगे? 5 का 5। अब घटाओ, 6 में से 5 गया तो कितने बचेंगे? 1। ठीक है,
अब ये पूरा हो गया। अब दूसरी संख्या को लेंगे, अब इसके साथ दूसरी संख्या ले लो, ये आ गया 5, तो ये कितना हो गया 15। ठीक है, अब 5 के पारे में 15 आता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितनी बार आया बेटा 3 बार। 15 पूरा पूरा कट गया, ठीक, कुछ भी नहीं बचा, 15 में से 15 जाएगा, तो कितना आंसर आया आपका 13। इधर ऐसे दे रखा 13 पंजे 65। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए बेटा। पहला क्वेश्चन, अमीना के दोस्त पिकनिक पर जा रहे हैं। जो अमीना है उसके दोस्त पिकनिक पर जा रहे हैं और उन्होंने 4 कारें ले रखी हैं। भाई ये रही चारों कार। अगर वे 16 दोस्त हैं, उसने कहा 16 दोस्त हैं और कार कितनी है 4, बराबर बराबर बैठना चाह रहे हैं, तो बताओ प्रत्येक कार में कितने दोस्त होंगे। 4 के पहाड़े में 16 आता है, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, कितनी बार आया बेटा 4, 4 चौक 16, मतलब कि एक कार में 4 बच्चे बैठ जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन, गुनगुन के पास 65 मोती हैं। कितने मोती हैं बेटा 65। उसने सभी 65 मोतियों को 13 बराबर बराबर भागों में विभाजित करना है। ठीक है, भाई 65 मोती हैं और कह रही है 13 13 मोतियों में बांटना है, तो बताओ बेटा 13 के पहाड़े में 65 आता है, देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, आ गया ना 65, आ गया ना बेटा 65, कितनी बार आया 5 बार, तो कितने कितने के समूह बन जाएंगे बेटा 5 5 के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका क्वेश्चन आगे कह रहा है, एक दर्जी के पास 45 बटन है। एक दर्जी के पास 45 बटन है, वह एक कमीज में 5 बटन लगा रहा है। उसके पास 45 बटन है और एक कमीज में कितने बटन लगा रहा है 5 बटन लगा रहा है, तो बेटा कितनी कमीज में लगा देगा ये पूछ रहा है। देखो 45 बटन है और एक कमीज में 5 बटन लगा रहा है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो जब तक 45 ना आ जाए, उंगलियों पे पढ़ा करो बेटा, पढ़ो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पूरे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 4, 5 निम 45, निम बार मतलब 9 बार, 5 निम कितने होते हैं 45, तो बेटा कितने शर्ट में बटन लगा देगा वो 9 शर्ट में। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़िए, पता करें कि राजू के घर में कितनी गाय हैं। राजू के घर में कितनी गाय हैं। अगर सभी गाय के पैरों की संख्या कुल 28 है, उसने क्या कहा गाय के पैरों की संख्या 28 है, तो बताओ भैया उसके घर में कितनी गाय हैं। अब देखो कितने पैर है बेटा टोटल मिला के 28। अब ये बताओ मुझे एक गाय के कितने पैर होते हैं, बताओ भाई कितने पैर होते हैं एक गाय के 28, एक गाय के पैर होते हैं 4। ठीक है, तो 4 का भाग 28 में कर दो, भाई कितनी बार आएगा 4 के पहाड़े में 28, देखो गिनो उंगलियों पे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छेक 24, 4 सत्ते 28, आगे ना 28 कितनी बार आया 7 बार, मतलब कि राजू के घर में 7 गायें हैं। ठीक है बेटा, और जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक ने एक खेल खेलने के लिए कक्षा 3 के बराबर बच्चों के 4 समूह बनाए बेटा। कितने समूह बनाए 4 समूह बनाए, और बच्चे कितने हैं 24, 24 बच्चे हैं, समूह कितने बनाए 4, तो बेटा एक समूह में कितने बच्चे ये पूछ रहा है। 4 का पहाड़ा पढ़ो 24 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, कितनी बार आया बेटा 6 बार, तो क्या आंसर आएगा बेटा 6। एक समूह में कितने बच्चे हैं 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। माली ने 30 पौधों को बगीचे में 6 क्यारियों में बराबर बराबर लगाया। भाई माली ने 30 पौधे लगाए और 6 क्यारियों में बराबर बराबर लगाया, 6 लाइन बनाई है और 6 में बराबर बराबर पौधे हैं, लेकिन है 30, तो बताओ भाई प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे हैं। 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, कितनी बार आया बेटा 5 बार, मतलब कि 5। उसने एक क्यारी में कितने पौधे लगाए 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, तो हो गए पूरे 30। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक स्कूल में 3 कमरों में बराबर बराबर बच्चे बैठे हुए। एक स्कूल में कितने कमरे हैं 3,
भैया बराबर बराबर बच्चे बैठे हैं। यदि पूरे स्कूल में 36 बच्चे हैं, ठीक है, पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं? 36। तो प्रत्येक कमरे में कितने बच्चे हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए, अब 3 के पहाड़े में तो 36 आता नहीं है, ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम ये 36 लिख लेते हैं पहले की तरह, और ये 3। अब पहले एक संख्या में पढ़ो, 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा? 3 एक का 3, एक बार गया। अब 3 में से 3 गया तो 0, उतारेंगे क्या? बराबर वाली संख्या को ले लो। अब ये तो खत्म हो गया, क्योंकि अब 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार आया बेटा? 2 बार, 3 दूनी 6, 6 में से 6 चला गया तो कुछ ही नहीं बचा, तो आंसर क्या है हमारा? 12। ठीक है, कितने बच्चे हैं बेटा? प्रत्येक कमरे में 12। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आबिद के पास 24 आम है। कितने आम है बेटा? 24। वह उन्हें 3 बॉक्सों में बराबर बराबर रखना चाहता है, तो प्रत्येक बॉक्स में कितने आम होंगे? देखो, 3 का पहाड़ा 24 में पढ़ दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, ठीक है, 3 अट्ठे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। कितनी बार आया बेटा? 8 बार, 8 बार, ठीक है, तो 3 अट्ठे 24। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। रानू के पास 32 टॉफी है। कितनी टॉफी है बेटा रानू के पास? 32। वो 8 बराबर बच्चों में बांटना चाहती है, तो प्रत्येक बच्चे में कितनी टॉफी मिलेगी बेटा? 8 का भाग करो 32 में, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 बार आया 32, तो बेटा एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कविता के पास कटोरे में 12 जलेबी है। यहाँ पे कितनी जलेबी है बेटा? ये 12। वह उसे 3 प्लेटों में बराबर रखना चाहती है। प्लेट कितनी है? 3। तो बता प्रत्येक प्लेट में कितनी जलेबी आएंगी? 3 का भाग कर दो 12 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कितनी बार आया बेटा? 4 बार। कितनी बार आया बेटा? 4 बार। तो 4 जलेबी इसमें, 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 और 4 जलेबी इसमें। ठीक है, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बच्चे कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दिए गए 50 मोतियों में 5-5 मोतियों के समूह बनाइए। कितने मोती हैं ये? 50। और कितने समूह बनाने हैं? 5-5 के। ठीक है, तो करो, 5 का भाग 50 में कर दो, पता है सबको, पहाड़े में आता है, तो पढ़ो उंगलियों पे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पूरे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 ने 45, 5 धाम 50, मतलब कि 10 बार। तो एक समूह में कितने मोती होंगे? 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए उदाहरण को देखकर समझकर शेष प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, चलिए देखो बेटा, इसने 5 का भाग 20 में दिया तो कितनी बार आया? 4 बार, क्योंकि 5 चौक 20। ऐसे 2 का भाग 18 में तो 2 ने 18, 8 का भाग 32 में तो 8 चौक 32, 4 बार, 3 का भाग 21 में तो 3 सत्ते 21, मतलब कि 7 बार। इसी ने पढ़ो, 4 पंजे 20, गुणा करना है, 2 ने 18, 4 अट्ठे 32, 3 सत्ते 21, ये गुणा है, ये भाग है, सिंपल सी बात है बस। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। देखिए, राकेश के पास कितने लड्डू हैं? 15। वो ने 5 बराबर बच्चों में बांटना चाहता है। कितने बच्चों में बेटा? 5। तो 5 का भाग 15 में करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितनी बार आया बेटा? 3 बार। तो एक बच्चों को कितने लड्डू मिलेंगे? 3। इसी के जैसा ये है, लेकिन इसमें भाग है, इसमें गुणा है। राकेश को 3 लड्डू 5 बच्चों में बांटने हैं, तो बताओ कुल कितने लड्डू हैं? कुल 3 पंजे 15, कितने लड्डू हो गए बेटा? 15। अब इसने कहा है जो उपरोक्त प्रश्नों में संबंध बताइए। जो दोनों ऊपर प्रश्न है इनमें क्या करना है? हमको संबंध बताना है। संबंध बेटा जैसे पहले ऊपर आया था, इधर तो लिख दो बांटो, ये संबंध है इनमें। इधर बांटना है, तो बांटने में क्या करोगे आप? भाग। जैसे 15 का भाग इसने 5 में किया था, तो 5 का भाग 15 में किया था तो 3 आया था। ठीक है, अब इधर लिख दो मिलाओ। ठीक है, मिलाना कैसे है? 3 लड्डू हैं, 5 बच्चों में बांटने हैं। ठीक है, तो कितने लड्डू चाहिए? 3-3 लड्डू देने हैं 5 बच्चों को, तो कितने लड्डू चाहिए? 3 पंजे 15। ये इसका संबंध है। ठीक है बेटा, चलिए
आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक शाला में 100 बच्चों को भ्रमण पर ले जा रहे हैं। एक कक्षा है, स्कूल है, उसमें 100 बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं, घुमाने ले जा रहे हैं। 4 मिनी बस की व्यवस्था है, सभी बच्चों में बराबर बराबर बच्चे बैठ रहे हैं भैया। 100 हैं और 4 बस हैं, तो बताओ भाई कितने बच्चे बैठेंगे एक बस में, बराबर बराबर बिठाने हैं। तो भैया 100 का भाग करो 4 से, ठीक है। तो पहले हम 4 का भाग करेंगे, एक में तो जाएगा नहीं भाई, कम है, 2 ले लो तो कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा बेटा 10। चलिए तो पहाड़ा पढ़ो। 10 का 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 12 तो ज्यादा हो गया 10 से, लेकिन 8 तो कम है, ठीक है। तो कितनी बार आया, दूनी बार, 4 दूनी 8। अब 10 में से 8 घटाओ, कितने बचेंगे बेटा 2, ठीक है। अब क्या उतार लेंगे हम 0, जो बराबर वाली संख्या होती है ना उसके बराबर में उतार लेते हैं, तो वो 2 की जगह क्या हो गया अब ये 20। अब 4 के पहाड़े में 20 आता है, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पंजे 20। कितनी बार आया बेटा 5 बार, 4 पंजे 20। अब 20 में से 20 गया तो कुछ नहीं बचा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 25। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए। बताइए एक डेयरी में कितनी भैंसें हैं यदि सभी भैंसों के पैरों की संख्या 36 है। अब भैया पैर कितने हैं 36, और ये बताओ कि एक भैंस के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो बताओ 4 के पहाड़े में 36 कितनी बार आता है, पढ़ो मेरे साथ पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 डिम 36। 36 कितनी बार आया बेटा 9 बार। तो कितनी भैंसें हैं 9, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए। कक्षा 3 में बच्चों की संख्या कितनी है 35, ठीक है। और शिक्षक ने 5 समूह बनाए हैं, तो एक समूह में कितने बच्चे हैं बेटा। 5 के पहाड़े में 35 आता है, सबको पता है। चलिए 5 के पहाड़े में 35 गिनते हैं, कितनी बार आता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पूरे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35। कितनी बार आया बेटा 7 बार, 5 सत्ते 35, ठीक है। चलिए आगे 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये सर हैं जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं हमारे चैनल पर हर क्लास की। तो आप या FLN वर्क बुक हो या NCERT की बुक्स हो या कोई एग्ज़ाम हो, तो ये जो हमारा चैनल है उस पर ये सर आपको हर प्रकार की इंग्लिश की क्लास पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप इनसे क्लास ले सकते हैं। आगे बढ़िए 10वां क्वेश्चन करते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कुणाल कक्षा में 40 टॉफी लाया। बेटा कितनी टॉफी लाया 40। उसने 5-5 टॉफी अपने दोस्तों में बांट दी। कितनी कितनी टॉफी बांट दी बेटा 5-5। तो बेटा कितने दोस्तों में बट गई वो टॉफी बताओ। 5 का पहाड़ा पढ़ो 40 तक। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पूरे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, मतलब कि 8 बार। तो आंसर कितना हुआ 8। चलिए बेटा, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सब कहाँ से देख रहे हैं, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली क्लास तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।